साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कल आपकी 11 जुलाई को एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, हिंदी और संगीत विषय की मुख्य परीक्षा है, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान और संगीत विषय का प्रयागराज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सामाजिक विज्ञान का पेपर सुबह 9:30 से 12:30 है, संगीत का शाम को 3 से 6 है। आपका लखनऊ में जो है हिंदी विषय का है, आप जो है कि दूसरा जो है कि आपका शारीरिक शिक्षा का है। तो जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा कल है, वह सभी अभ्यर्थी अपने-अपने परीक्षा केंद्र पे कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले पूर्व वहाँ पे पहुँच जाएँगे, क्योंकि आपका अगर पेपर्स मॉर्निंग में 9:30 से है, तो 1.5 घंटा पहले एंट्री होगी और 45 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। तो आप लोग जो है कि इस समय अब आपने तैयारी को लेकर के तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, मेरे पास मैसेज और फ़ोन कर रहे थे सर कि हम परीक्षा हॉल में मेंस की कॉपी कैसे लिखें? तो देखिए आप लोग को टोटल कितने शब्द लिखने हैं? 3250 3250 ये शब्द लिखने हैं। आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि आपका जो है कि अरे लॉन्ग वाले आएँगे 12 क्वेश्चन और शॉर्ट के रहेंगे 8 क्वेश्चन। तो आपको लोग जो है कि अ, इसमें आपको यहाँ पे 3 पेज देगा और यहाँ पे 2 पेज। तो जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं, उसको आपको 2 पेज से जो है 2 पेज या सवा डेढ़ पेज या सवा 2 पेज जो भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट वाले 1 पेज या डेढ़ पेज या सवा 1 पेज आप लिख सकते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूँ, मुख्य परीक्षा में आप अच्छी आंसर राइटिंग कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले काम यह करिएगा, आप जिस पेन से लिखते हैं हमेशा, उसी पेन को परीक्षा हॉल में यूज़ करिएगा। ये नहीं कोई आपको जेल कह दे तो जेल यूज़ करने लगे, कोई अगर आपको बॉल पेन कह दे तो बॉल पेन यूज़ करने लगिएगा। जैसे अगर हम हमेशा जो हमारी मतलब हम पढ़ते आए हैं, जिस पेन से अगर हम लिख रहे हैं, उसी पेन से अगर आप लिखेंगे, तभी आप अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएँगे। और बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये है कि क्या मैं सर जेल पेन यूज़ कर सकता हूँ? तो आप निश्चिंत आप जेल पेन यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जेल पेन यूज़ करिए, चाहे बॉल पेन यूज़ करिए। हाँ, आपको केवल 2 ही कलर का पेन यूज़ करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। कौन-सा? ब्लैक पेन और ब्लैक पेन और ब्लू पेन। और जैसे आपके बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज आया था कि सर हम लोग को जैसे मानचित्र बनाना होगा या कुछ करना हो, क्या स्केल पेंसिल? देखिए ये सब तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप लोग परीक्षा केंद्र पे लेके आइएगा, वहाँ पे अगर परमिशन देते हैं, तो आप लोग अंदर ले जा सकते हैं। तो परीक्षा केंद्र पे आप उन लोग को क्या लेकर जाना है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। जैसे आपको प्रवेश पत्र, उसके बाद आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो आईडी प्रूफ में, उस ओरिजिनल ले जाइएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लेते जाइएगा। आप जो है कि पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और एक ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल, ट्रांसपेरेंट एक जो है पैड जिस पे आप लिखेंगे, इससे आपको मेंस की कॉपी लिखने में सही रहता है पैड रख कर के, क्योंकि कहीं-कहीं परीक्षा केंद्रों पे जो डेस्क और बेंच होती हैं, सही नहीं रहती है, मतलब हिलती रहती है, तो आपकी कॉपी नहीं लिख पाएँगे। और एक आपको जो अरे एडमिट कार्ड के साथ एक जो है कि आपको अटेंडेंस शीट मिली होगी, आप जब डाउनलोड किए होंगे, अटेंडेंस शीट पे आप अपना स्वयं का फ़ोटो लगाइए, अपनी फ़ोटो लगा कर के अपना जो है कि अभिप्रमाणित करिए, मतलब अभिप्रमाणित मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड या स्व-प्रमाणित, उसको कर दीजिए अपने हाथ से ही। तो आप लोग को परीक्षा केंद्र को इतना लेकर जाना है और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले जाना है। और मेंस की कॉपी, और आप लोग थोड़ा राइटिंग पे भी ध्यान रखिएगा। और कई साथी को कल फ़ोन आया था कि क्या सर हमको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हमको शब्द काउंट करके लिखना है क्या? तो शब्द काउंट नहीं करना है। अगर आप शब्द काउंट करने लगेंगे, तो आप पूरा 3 घंटा आपका ऐसा बीत जाएगा और आपके पेपर जो है खराब हो जाएगा। तो आप लोग 3 घंटे में पहले जो है लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, पहले कौन-सा करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहे आप 2 ही पेज करिएगा,
और लॉन्ग वाले और शॉर्ट वाले चाहे एक ही पेज करिएगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन करना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो अगर आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो कहीं न कहीं आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हैं साथियों। तो आप लोग के जिन अभ्यर्थियों को 11 जुलाई की मुख्य परीक्षा है, तो वो जो है कि अपने परीक्षा केंद्र पे, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयाग हो, समय से पूर्व आप लोग परीक्षा केंद्र पहुँच जाइएगा, क्योंकि अभी मैं 16-17 मई को हुआ था, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुँचे थे और परीक्षाएँ छूट गई थी। और इस समय जुलाई का महीना है, बरसात का महीना है, तो कहीं-कहीं मतलब परीक्षा केंद्र पे अगर लेट जाए, अरे रास्ते में बरसात भी हो सकती है और परीक्षा के रास्ते में फँस सकते हैं और भीग भी जाएँगे। इसलिए अपना समय से ही पूर्व परीक्षा केंद्र पहुँचिएगा। और मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करिएगा। और आप अगर वहाँ पे अगर कहते हैं कि नक्शा जैसे सामाजिक है, हिंदी है और शारीरिक शिक्षा है, तो शारीरिक शिक्षा में बहुत से लोग कह रहे थे कि जो है कि मैप बनाना होता है, तो आप पेंसिल और स्केल ये सब ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको गेट से बाहर निकलवाएँगे तो आपको रखना पड़ेगा। अब ये तो परीक्षा केंद्र उस परीक्षा केंद्र पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन आप लेते जाइएगा। और बस इतना ही चीज़ लेके जाइएगा। और मेंस और राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि देखिए राइटिंग जो है ना, मतलब जो है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। तो आप अपनी राइटिंग को भी वो जो है इम्प्रूव करिएगा। मतलब ये नहीं कि राइटिंग बनाने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन छोड़ दें। मतलब सब कुछ ध्यान दीजिएगा। और ये नहीं पूरा क्वेश्चन लिखने, पूरा राइटिंग ऐसा लिखिए कि आप कोई कोई एग्जामिनर आपको राइटिंग पढ़ ना पाए। तो पंक्चुएशन भी, मतलब आप लोग शब्दों का शुद्ध चयन करिए, क्योंकि हिंदी है। हिंदी में आपको जो है कामा, पूर्ण विराम और जो है कि शुद्ध वर्तनी और सही शब्द, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भाषा के शिक्षक बनने जा रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी के शब्द गलत नहीं होने चाहिए। और जो है कि सामाजिक विज्ञान में भी अच्छे कंटेंट आप लोग डालिएगा। और जहाँ-जहाँ अगर मतलब जो है कि हाइलाइटर की बात रहेगी, वहाँ पे ब्लैक पेन से बढ़िया से कंटेंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो कल की परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग परीक्षा केंद्र पे पहुँच जाइए समय से। जिन अभ्यर्थियों की प्रयागराज में परीक्षा है, अगर कोई किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या होती है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। मैं आपको जो है वो लोकेशन बता दूँगा। जैसे आपको रहने के लिए, जैसे आपका बैरहना में जो है कि आरएसएस का आश्रम है, वहाँ पे रह सकते हैं। आप जो है कि मारवाड़ी आश्रम है, रामबाग स्टेशन के बगल में, वहाँ रह सकते हैं। तो तमाम ऐसे ढाबे हैं, आप वहाँ रह सकते हैं। तो आपको मेंस की कॉपी ऐसे लिखनी है। और परीक्षा केंद्र में आपको घबराना नहीं है। पर ये नहीं कि जो है कि आपने जो है कि परीक्षा देने लगे आप घबराने लगे। परीक्षा केंद्र में बैठिएगा, एकदम शांतिपूर्वक, एकदम जो है अपने माइंड को एकदम कूल रखिएगा। और पहले लॉन्ग क्वेश्चन करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद शॉर्ट करिएगा। और जो है कि एकदम कूल माइंड होकर के, और पूरा ये नहीं कि 3 पेज हम भरने लगे, 3 पेज मत भरिएगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चन 2 से सवा 2 पेज, शॉर्ट क्वेश्चन 1 से सवा 1 पेज। और जो है कि ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको। और 3250 शब्द लिखने हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ये नहीं 3250 ही लिखिएगा, कि कम भी हो सकते हैं। कि पूरा मतलब लिखने लगेंगे तो कहीं न कहीं आपकी मतलब क्वेश्चन छूट जाएँगे, और इससे जो है कि आपका पेपर जो है खराब हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन पूरा करिएगा, क्वेश्चन एक भी मत छोड़िएगा, और राइटिंग पर भी थोड़ा ध्यान रहेगा। ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।